हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारे ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 8 बजे से। तो दोस्तों सुबह के 8 बज गए हैं और हम लग गए हैं अपने काम काजों में। तो दोस्तों हम फेर रहे हैं आज आंगन में गोबर। तो दोस्तों सबसे पहले हम ढिक लगा देते हैं पीली मिट्टी की। तो ढिक लगा देते हैं हम और हमने लाल मिट्टी को गलने के लिए टब में रख दी है। और दोस्तों आज तारीख है 22 मई, दिन बुधवार है। और दोस्तों अभी हमने नहाया नहीं है, बगैर नहा के हमने खाना बनाकर रख दिया है क्योंकि गोबर फेरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि हमारा बहुत बड़ा आंगन है। तो आज हमने बगैर नहाए खाना बनाकर रख दिया है। और दोस्तों यहाँ पर लाल मिट्टी भी गल गई है तो हम मिट्टी में से पत्थरा पत्थरा निकाल देते हैं, कंकड़ निकाल देते हैं हम मिट्टी में से। तो दोस्तों कंकड़ों को निकाल दिया है हमने टब में से। अब हम इसमें थोड़ा सा गोबर मिला लेते हैं जिससे मतलब गोबर फेरेंगे तो चिकनाहट आ जाएगी। तो इसमें हम थोड़ा सा गोबर मिला लेंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, थोड़ा सा ही मिलाएंगे। गोबर ज़्यादा मिला लेंगे तो काला काला हो जाएगा, गोबर फेरेंगे तो काला काला लगेगा, इस वजह से थोड़ा सा गोबर मिलाया है। तो दोस्तों हमारी सासू माँ फेरती हैं गोबर, उनके देखे ये सब मतलब हम फेरने लगे हैं। वरना मुझे गोबर फेरना नहीं आता था लेकिन सीख गए हैं, धीरे धीरे सीख गए हैं, बड़े मुश्किल में सीखे हैं। फिर भी मुझे खूंट निकालना नहीं आता है ढंग से, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं हमारे खूंट। तो दोस्तों अब हम मिट्टी को तसला में ले लेते हैं क्योंकि टब तो भरा रखा है, इतना बड़ा टब नहीं उठेगा तो तसला में भरकर ले चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से शुरू करेंगे गोबर फेरना, जहाँ पर मोटर लगाते हैं यहाँ से शुरू करेंगे गोबर फेरना। तो दोस्तों सासू माँ बोल गई थी हमसे, कल शाम को बोल गई थी कि तुम अंजलि मिट्टी गला कर रख देना और मिट्टी गला कर रख देना, हम आकर गोबर फेर लेंगे। तो सासू माँ मिट्टी गलाने की अकेली कह रही थी और हम गोबर भी फेर लेते हैं सासू माँ आएंगी जब तक। तो दोस्तों आज बुधवार भी है और कल बुद्ध पूर्णिमा है तो इस वजह से आज गोबर फेर कर डाल देते हैं क्योंकि कल गुरुवार है, गुरुवार के दिन गोबर नहीं फेरा जाता है। तो दोस्तों अब हम जल्दी से गोबर फेर लेते हैं और अभी कुछ टाइम नहीं हुआ है, गोबर फेरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें क्योंकि बहुत बड़ा आंगन है हमारा। और सासू माँ के कमरे में भी गोबर फेरना है, चौका में भी गोबर फेरना है, बहुत सारी कच्ची जगह है हमारी गोबर फेरने के लिए। और पहले आगे वाला भी आंगन कच्चा था तो वहाँ पर भी फेरना पड़ता था गोबर, तो पहले तो और ज़्यादा टाइम लग जाता था, कम से कम 3-4 घंटा लग जाते थे गोबर फेरने में अकेले। तो अब तो हम और सासू माँ गोबर फेर लेते हैं साथ में तो जल्दी फिर जाता है। और तब मेरी ननंद जी की शादी नहीं हुई थी तो सासू माँ और ननंद जी गोबर फेरती थी, लेकिन अब मेरी ननंद जी की शादी हो गई है तो हम और सासू माँ गोबर फेरते हैं। तो दोस्तों हमारे आधा आंगन में गोबर फिर गया है, आधा रह गया है, तो अब हम जल्दी से गोबर फेर लेते हैं और मेरी सासू माँ भी आने वाली होंगी। तो दोस्तों हमारी सासू माँ आ गई हैं और सासू माँ आते ही गोबर फेरने लगी हैं, हमसे छुड़ा लिया है उन्होंने, मतलब मिट्टी का तसला कह रही हैं लाओ हम फेरें, अब तुम अपना काम कर लो, कह रही सासू माँ कह रही। हम सोच रहे थे अंजलि परेशान हो रही होगी। तो दोस्तों सासू माँ आते ही गोबर फेरने लगी हैं और बच्चे भी सुबह पतिदेव के साथ मामी के घर चले गए थे क्योंकि हमारे पतिदेव अभी घर पर ही, काम नहीं चल रहा है पतिदेव का। तो बच्चों को लेकर वो सुबह कड़ गए थे तो बच्चों को लेकर हमारी सासू माँ आ गई हैं। और दोस्तों हमारी सासू माँ वहाँ पर गोबर फेर रही हैं आंगन में, जब तक हम चौका में ढिक लगा देते हैं, चौका में और सासू माँ के कमरे में ढिक लगा देते हैं दोस्तों। और ऐसे मतलब 2 लोग काम करते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। और देखिए दोस्तों कितने भयंकर धूप चढ़ाई है, बहुत भयंकर धूप लग रही है, गर्मी लग रही है। और दोस्तों सासू माँ तो मना कर रही थी, कह रही थी अंजलि तुम नहा लो, बच्चों को नहला दो।
हम फेर लेते हैं गोबर, लेकिन हम नहीं माने। हम कह रहे हैं सासू माँ से, लाओ हम ढिक लगा देते हैं तो इससे ना जल्दी गोबर फिर जाएगा। फिर बोली तो ठीक है। तो दोस्तों मेरी सासू माँ का भी गोबर फिर गया है आंगन में, और मेरी भी ढिक लग गई है यहाँ पर। तो दोस्तों सासू माँ कमरे में गोबर फेर रही हैं और हम यहाँ पर धो देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाल मिट्टी घोरी थी हमने, तो यहाँ पर लाल मिट्टी के दाग लग गए हैं, तो आंगन को धो देते हैं दोस्तों। और अब हम नहा लेते हैं, बच्चों को भी नहलाना है, गर्मी भी बहुत लग रही है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है दोस्तों। अभी हमारा सारा काम डला है, बर्तन वगैरह खाना बनाकर रख दिया था, लेकिन बर्तन रखे हैं खाना के, और पीने का पानी भी भरना है। तो दोस्तों सासू माँ ने चौका में गोबर फेर दिया है, अब कमरे में गोबर फेर रही हैं। और सासू माँ के पास दोनों बच्चे हैं, उनके पीछे लगे हैं, सासू माँ के पीछे लगे हैं दोनों बच्चे। और यहाँ पर भी सीढ़ियों पर भी हमारी सासू माँ गोबर फेर गई हैं। तो दोस्तों गोबर फेरने से कितनी रौनक आ जाती है आंगन में, कितना अच्छा लगने लगता है आंगन। तो दोस्तों अब हम नहा लेते हैं, बच्चों को नहला देते हैं। दोस्तों हमने नहा लिया है और सासू माँ ने भी नहा लिया है, दोनों बच्चों ने भी नहा लिया है, और हमारे पतिदेव भी घर आ गए हैं, दोस्तों के पास थे। और यहाँ पर देखिए पिल्लू बहुत ज़्यादा ऊधम कर रहा है, तो पिल्लू के पापा पिल्लू को मार रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है, बहुत ज़्यादा ऊधम करता है लड़का, भगोनिया से हल्ला कर रहा है कमरे में। और मेरी आरवी भी दुख रही है पलंग के नीचे, बिल्लू दुख रहा है तो आरवी भी दुख रही है पलंग के नीचे। तो देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा ये लड़का ऊधम कर रहा है भगोनी से, देखिए गोल गोल चक्कर घुमा रहा है भगोनी के। दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा ऊधम करते हैं हमारे, क्या बताएं दोस्तों आप लोगों को। और दोस्तों यहाँ पर हमारी आरबी रो रही हैं तोड़ियाँ पहनने के लिए, सासू माँ अपने पैरों में तोड़ियाँ पहने हैं, तो आरबी बोल रही है मुझे पहना दो तोड़ियाँ। तो दोस्तों आरबी की तोड़ियाँ गोदरेज में रखी हैं, तो हम उसकी तोड़ियाँ निकाले हैं गोदरेज में से। और देखिए दोस्तों कितने जल्दी गई है गोदरेज के पास, और पिल्लू ने आरबी की तोड़ियाँ छुड़ा ली हैं, तो हमारी आरबी रोने लगी है देखिए। और दोस्तों आप लोगों को दिखा रहा है हमारा पिल्लू तोड़ियाँ आरबी की। और दोस्तों आरबी को बहुत ज़्यादा शौक है तोड़ियाँ पहनने का, तो दोस्तों पिल्लू दे नहीं रहा है, आरबी की तोड़ियाँ लेकर भाग गया है। तो दोस्तों उसको लाला देकर मांग ली हैं, फेंक दी हैं, तो हमारी सासू माँ ने उठा ली हैं। तो दोस्तों देखिए कितनी खुश हो रही है हमारी आरबी तोड़ियाँ पहनने के लिए। और दोस्तों छोटी होती थी तोड़ियाँ, इस वजह से गोदरेज में रखे थे, अब लेकिन आरबी बड़ी हो गई है तो अब इसको तोड़ियाँ बनने लगी हैं, तो अब पहना देते हैं। और दोस्तों आरबी के मामा लाए थे आरबी के लिए तोड़ियाँ बर्थडे में, तब उसको बनती नहीं थी, बड़ी तोड़ियाँ थी तो बनती नहीं थी। तो दोस्तों बजनी वाली पायले हैं, तो आरबी देखो कितनी खुश हो गई है आरबी तोड़ियाँ पहनकर, और पैर में झुनझुन कर रही है। और देखिए दोस्तों कह रही है टोपी लगा दो, और अब चलेंगे बाहर। तोड़ियाँ पहले भी पहनाते थे आरबी को, और चली जाती थी नीचे। तो दोस्तों देखिए तोड़ियाँ पहनकर चली हैं, बाय कर गई हैं भैया को कि हम जा रहे। तो दोस्तों आरबी को हम पकड़ लाए हैं, चली गई थी वो जहाँ पर मोटर लगाती है वहाँ पर चली गई थी, तो दोस्तों उसको पकड़ लाए हैं। और दोस्तों अब कुछ काम नहीं है हमारे इधर, कुछ सबरा काम हो गया है हमारा, तो अब हम सभी लोग फ्री बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, अब थोड़ा सा आराम करेंगे। और बच्चे बहुत ज़्यादा ऊधम कर रहे हैं, देखिए दोस्तों डांस कर रहे हैं। इन बच्चों का मतलब ऐसी कॉमेडी टाइप करते हैं, तो हम लोग देख कर बहुत ज़्यादा हंसते हैं बच्चों को। तो देखिए दोस्तों दोनों बच्चे डांस कर रहे हैं, देखिए। तो दोस्तों ये है शाम के 3 बजे का टाइम। तो दोस्तों हमारी सासू माँ 2 बजे चली गई थी मामी के घर, आरबी को ले गई थी, और पिल्लू घर पर ही था तो वो सो गया है, टीवी देखते देखते सो गया है। और दोस्तों हम तैयार हो रहे हैं, हम जा रहे हैं मामी के घर।
तो दोस्तों उस दिन हम कालका पूजने गए थे जिनके साथ, उन्हीं के इधर स्वागले हैं, तो हम स्वागले खाने जा रहे हैं। आज हम व्रत थे सुबह से। तो दोस्तों हम हो गए हैं तैयार और मामी का बार बार फ़ोन आ रहा है, अंजलि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो दोस्तों हम तैयार हो गए हैं और पिल्लू सो रहा है, पतिदेव को भी उठा दिया है तो ये भी तैयार हो गए हैं। मतलब इन्हें क्या तैयार होना है, कपड़े इन्होंने पहन लिए हैं और पिल्लू सो रहा है तो इन्होंने पिल्लू को उठा लिया है। और अब हम लगा देते हैं कमरे का ताला। तो दोस्तों सासू माँ आरवी तो चली गई थी, हम पिल्लू और पतिदेव थे तो हम लोग भी चले हैं। तो दोस्तों पिल्लू हमारा जाग गया है और पिल्लू आगे बैठने के लिए मचा रहा है और पतिदेव बोला है पीछे बैठ जाओ, लपट लग रही है, लेकिन पिल्लू मान नहीं रहा है, आगे ही बैठ गया है। और दोस्तों अब चले हैं हम मामी के घर। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हर जगह का ब्लॉग ठीक नहीं होता बनाना, कोई कुछ कहने लगता कोई कुछ। तो दोस्तों हम ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।